गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने खेल चोटें, उनके प्रकार और उनके उपचार के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे अस्थिभंगिया फ्रैक्चर। तो सबसे पहले तो ये कि अस्थिभंगिया फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो किसी हड्डी पे अत्यधिक दबाव या चोट के कारण उस हड्डी का टूट जाना ही अस्थिभंगिया फ्रैक्चर कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सरल अस्थिभंगिया सिंपल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि हड्डी अपने एक स्थान से टूटती है लेकिन त्वचा नहीं फटती है, इसलिए उसको सिंपल फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद में उसका उपचार कैसे करेंगे। टूटे हुए भाग को सही स्थिति में लाना, कि हड्डी का जो भाग टूटा हुआ है उसको पहले सही स्थिति में लाएंगे। स्प्लिंट या कपच्चू की सहायता से उसको सपोर्ट करेंगे, उसको उस भाग को आराम से करेंगे और उचित आहार की व्यवस्था करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की नियमित जांच और उसकी सलाह लें। नेक्स्ट हमारा सेकंड में आता है जटिल अस्थिभंग, जिसको कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। इस अस्थिभंग में क्या होता है कि हड्डी टूटकर बाहर निकल आती है और त्वचा फट जाती है। जैसे कि इसके नाम में ही बताया गया है कि जटिल अस्थिभंग कंपाउंड फ्रैक्चर, की हड्डी टूट जाती है और टूटकर बाहर निकल जाती है और त्वचा फट जाती है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ये हड्डी टूटकर ये अपने स्थान से बाहर की साइड में निकल रही है। उसके बाद में इसका उपचार कैसे करेंगे। तुरंत प्राथमिक उपचार और रक्तस्राव रोकना। प्राथमिक उपचार में क्या आता है कि जो टूटा हुआ भाग है उसको स्प्लिंट या जो कपच्चियां हैं उसकी सहायता से सपोर्ट करेंगे और जो रक्तस्राव हो रहा है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। सेकंड आता है घाव को साफ करके संक्रमण से बचाना। साफ पानी से घाव को साफ करेंगे ताकि उनमें कोई इन्फेक्शन ना फैल सके। नेक्स्ट आता है हड्डी को सही स्थिति में लाकर स्थिर करना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो हड्डी टूटी हुई है उसको सही जगह पर फिट करके उसको स्प्लिंट या कपच्चू की सहायता से स्थिर करेंगे। नेक्स्ट आता है टिटनेस का इंजेक्शन या एंटीबायोटिक दवाई। फ्रैक्चर में हमारा तीसरा प्रकार है हेयरलाइन अस्थिभंग या हेयरलाइन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि हड्डी में बहुत महीन दरार होती है जो एक्सरे में दिखाई देती है। हेयरलाइन फ्रैक्चर में जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसमें एक महीन दरार पड़ जाती है जो कि एक्सरे से ही दिखाई देती है। अब इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। विशेष आराम। इसमें सबसे पहले तो जो भाग है उसको उचित स्थान पर रखें, उसकी उचित स्थिति में रखें, आराम करेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट बैंडेज या हल्का प्लास्टर लगवाएंगे। कैल्शियम युक्त आहार लेंगे। कुछ सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाता है और अगर चोट गंभीर है, ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर की सलाह लेंगे। नेक्स्ट प्रकार हमारा ग्रेन स्टिक अस्थिभंग या ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रेन स्टिक अस्थिभंग में क्या होता है, जो हड्डी है हमारी टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। ये आमतौर पर बच्चों में पाया जाता है क्योंकि बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वो कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। हड्डी एक ओर से टूटती है और दूसरी ओर से मुड़ी रहती है, ये बच्चों में अधिक होता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये अस्थि थोड़ा मुड़ी हुई है। इसका उपचार कैसे करेंगे। हड्डी को सही स्थिति में लाएंगे, प्लास्टर लगाकर स्थिर करना, पोषक आहार में आराम, सामान्य तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी कैविनेटिव फ्रैक्चर। कैविनेटिव फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। कैविनेटिव फ्रैक्चर में होता है एक अस्थि दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है। इसका उपचार क्या होगा। सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि ये फ्रैक्चर कुछ गंभीर होता है, इसलिए इसमें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। प्लेट स्क्रू या रोड द्वारा हड्डी को जोड़ना, स्प्लिंट या कपच्चू की सहायता से उसको स्थिर करना, फिजियोथेरेपी में पोषक आहार प्रदान करना। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेसर फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डी दबने से चपटी हो जाती है और ये रीढ़ की हड्डी में अधिक होता है। ये इस प्रकार का कंप्रेसर टाइप का जो फ्रैक्चर होता है वो हमारी रीढ़ की अस्थि में, मोस्टली रीढ़ की अस्थि में होता है। उसके बाद में इसका उपचार कैसे करेंगे। आराम और डॉक्टर की निगरानी, बेड रेस्ट का प्रयोग करना, कैल्शियम या विटामिन डी युक्त आहार लेना, गंभीर स्थिति में सर्जरी की जा सकती है। ये थे हमारे जो फ्रैक्चर है उनके टाइप्स और उनका उपचार। अब हम ये जो अस्थियां है इसमें चोट ना लगे तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चोट लगने पर हड्डी को हिलाएं नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर चोट लग जाती है, अस्थिभंग हो जाता है
इम्पेक्टेड एरिया होता है उसको हिलाएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संतुलित आहार, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन ले, नियमित व्यायाम, फिजियोथेरेपी से जल्दी आराम मिलता है। तो ये थे हमारे फ्रैक्चर्स, उनके टाइप्स और उनके उपचार कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।